ओके? हम लोग सब तुम्हारे यहाँ पे। ओहो गाल तो सुनो, मैं हैप्पी सिंह बोल रहा हूँ, आकार शर्मा नहीं बोल रहा हूँ मैं। जब वो उस गोरी के साथ लंदन में गुलछर्रे उड़ा रहा था तो इस हवेली की रक्षा रिश्तेदारों से किसने की? मैंने की, मैंने। कैसी धमकी? जगताप, इनको मेरा यहाँ पर आना और ऋचा का इलाज करना बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे डॉक्टर, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कौन जन्म का बदला ले रहे हो भाई? ओके, ऑल राइट। जब सब कुछ तुमने खुद ही किया है आकार, तो मनाओ अपने प्ले की सक्सेसफुल होने की खुशी। प्ले की सक्सेस का क्रेडिट उसके डायरेक्टर को मिलना चाहिए ना? बिल्कुल मिलना चाहिए। तो मुझे भी तो सबकी तारीफ मिलनी चाहिए थी ना? मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। और डायरेक्टर का भी तो ऑटोग्राफ लेना चाहिए ना मामा? तू वहाँ पे होता तो मेरी परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करता कि नहीं करता? करता ना? बिल्कुल करता, और तानिया की भी तारीफ करता। कोई हमारी कितनी भी बुराई करे, कितना भी कुछ हमारे खिलाफ बोले, उसकी बात मत मानना, सिर्फ हमारी बात मानना, क्योंकि हम तुम्हारे प्यारे प्यारे चाचू हैं, है ना? क्या है जीवन कौन बताए, जैसा जिसकी समझ में आए। ज्ञानी बैठा पुस्तक बाचे, अज्ञानी ही अर्थ बताए। नीले गगन पर दोष नहीं धर, ये तो एक बहाना है। हर उलझन के चौराहे पर दिल से पूछ कहाँ जाना है। अभी तक जाग रहे हो? हाँ निकट, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलो। निकट, सारंग से हम दोनों प्यार करते हैं। मैं भी उसे बहुत मिस करता हूँ। पुष्पा उसे लेकर चली गई, कहाँ गई कभी पता नहीं चला। उस समय उसे ढूंढने के लिए हमने जितनी कोशिश करनी थी हमने की। 23 साल बहुत लंबा वक्त होता है। सूरतें बदल जाती हैं, चलने फिरने के तौर तरीके बदल जाते हैं। तुमने पुष्पा को टीवी पे वेम्बली स्टेशन पर देख लिया और तुमने उसे पहचान लिया। छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाती हो। पता है, आज जब तुमने मुझे ऑफिस में फोन किया था, मैं कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग में था। हम जो टेंडर भरने वाले हैं, अगर हमें वो मिल जाता है तो हमें बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। इस सब के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। आई नीड योर हेल्प। तुम समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? समझ गई श्री, समझ गई। ये जो तुम मुझे समझाना चाह रहे हो ना, ये किसी का बाप या किसी का पति नहीं समझा रहा, एक बिजनेसमैन समझा रहा है। तुम्हें सारंग से प्यार नहीं है श्री, तुम्हें प्यार है तो अपने बिजनेस से और उससे होने वाले प्रॉफिट से, बस।
सारंग तुम्हारा बेटा नहीं है, तुम्हारे लिए सिर्फ एक गुजरा हुआ कल है जो कि कभी लौट कर नहीं आएगा। निखत, तुम फिर मुझे गलत समझ रही हो। श्री, मैं गलत नहीं समझ रही हूँ। मैं वही समझ रही हूँ जो तुम मुझे समझाना चाह रहे हो पर कह नहीं पा रहे। आज के बाद तुम्हें ना मैं कोई स्ट्रेस नहीं दूंगी, हाँ? ना घर पे ना ऑफिस में। समझ गई, सब समझ गई श्री। निखत, निखत, मॉम, मॉम, आप यहाँ हॉल में क्यों सो रही हो? कुछ नहीं मॉम, कल रात ही होगी। आपको तेज बुखार है मॉम, या वाई फीवर? मैं भी डॉक्टर को फोन करता हूँ। डोंट वरी, ओके? डैड, मॉम को तेज बुखार है। शी इज रनिंग हाई फीवर। क्या तुम्हें यहां पर सोने की क्या जरूरत थी? हाँ बोलो केविन। हाँ, मैं आ रहा हूं ऑफिस थोड़ी देर में। हाँ, पता है मीटिंग के बारे में। ओके। ना तो तुम्हें यहां पर आराम मिला होगा और ना ही तुम्हें नींद आई होगी, तभी बुखार आया है। हाँ, तुम तो आराम से सोए ना। अब क्या है केविन? हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ। हाँ डैड, यू डोंट, आप ऑफिस जाइए। मैं मॉम का ध्यान रखूंगा। और रही बात मेरे क्लिनिक की, तो मैं वहां बाद में चला जाऊंगा। यू डोंट वरी। ठीक है बेटा, मॉम के बारे में मुझे फोन कर देना ऑफिस में। Good morning. Ramesh? What a pleasant surprise. यहाँ से गुजर रहा था, सोचा कि तुम्हें मिलता चलो। बहुत अच्छा किया। इतने दिनों के बाद देखा, बहुत अच्छा लगा। बैठो ना, बैठो, बैठो। Thanks. What do you have? Tea, coffee? Oh well, coffee. Oh, thanks. चीनी कम है ना? So,
आपका बिजनेस कैसे चल रहा है? ओह फैंटास्टिक, बहुत अच्छा चल रहा है। सोच रहा हूँ कि बिजनेस को थोड़ा बहुत इंडिया में फैलाया जाए। और ये बात मैंने पहले जगताप से भी कही थी। आपकी वाइफ कैसी है? ओह शी इज फाइन। बेटा अब बड़ा होगा। ओह यस, अब वो काफी बड़ा हो गया। और तुम भी तो काफी टाइम से उसे मिली नहीं ना ही तुमने उसे देखा कभी। I haven't seen him in such a long time. तानिया कैसी? तानिया बहुत अच्छी है लेकिन बहुत जिद्दी भी। अच्छा, कल उसका शो था, बहुत अच्छा था लेकिन गुस्सा में थी। क्यों? पता नहीं है, खास नहीं है लेकिन दोस्तों के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी। कम ऑन, दोस्तों के बीच अक्सर मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती ही रहती है। Let's take it easy, that's होता रहता है। ओह, मुझे चलना चाहिए। I am making a move. ठीक है? I'll see you later. Bye. आते रहेगी। Yeah, bye. See you. रामेश, हाँ, 1 मिनट। रामेश, हाँ, 1 मिनट। आपकी जगताप से बात तो होती होगी। हाँ, होती है। रिचा कैसी है? ठीक है। She's fine. ठीक है। तानिया, तुमसे कभी किसी ने ये कहा है कि तुम गुस्से में बहुत खूबसूरत लगती हो? ओके, कोई बात नहीं। ये तो कहा होगा कि जब तुम गुस्से में यूं घूरती हो ना तो और भी खूबसूरत लगती हो। ऑलराइट, यही तो प्रॉब्लम है। चलो, ये तो कहा होगा कि जब तुम हंसती हो इस तरह प्यारी प्यारी, वेरी क्यूट। नहीं, मुझे तो किसी ने नहीं कहा, पर काश कि ये बातें तुम्हारे बारे में भी कही जा सकती आकार। क्यों? तुम मेरी तरह झूठ नहीं बोल सकती। क्यों? तुम्हें ठीक से बात करनी है तो करो, वरना मैं जा रही हूँ। तानिया, ठीक है, अब मजाक नहीं। प्लीज बैठो। तानिया, तुम किस बात पर इतना नाराज हो? आकार, मैंने तुम्हारा प्ले देखा। आई लव योर परफॉर्मेंस। तुमने बहुत अच्छी एक्टिंग की। ऑटोग्राफ प्लीज। थैंक यू। Hey, thank you. थैंक यू। यार, मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरे एक प्ले करने से मेरे इतने सारे फैंस हो जाएंगे। क्या मैंने वाकई में बहुत अच्छी एक्टिंग की थी? हाँ, और अब मैं जा रही हूँ। अरे, एक मिनट, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं तुम्हें इतनी देर से प्यार से समझा रहा हूँ, तुम्हारे कोई फर्क नहीं पड़ता? You know what your problem is? तुम्हारी ईगो। तुमसे ज्यादा घमंडी तो मैंने लड़की नहीं देखी गई। तुम्हें ये बुरा लग रहा है ना कि सब मेरी तारीफ कर रहे हैं, सिर्फ मेरी तारीफ। बर्दाश्त नहीं हो रहा ना तानिया? And that is so sad, यार।
I just saw your mom at Webley station. और वो काफी परेशान लग रही हैं। कुछ तो है जिसकी वजह से मॉम इतना परेशान। इतने साल बीत जाने के बाद भी मॉम आज भी सारंग को भूल नहीं पाई। इस औरत से मिलकर उससे पूछना चाहती हूँ कि मैंने उसका क्या बिगाड़ा था श्री। 23 साल पहले पुष्पा नाम की औरत ने हमारे इस घर में तूफान खड़ा कर दिया था। क्या ये वही पुष्पा है डैड जिसने बचपन में सारंग को? हाँ। और आज 23 साल बाद फिर उस औरत का नाम इस घर में लिया जा रहा है। बेटा, सारंग के बर्थडे के दिन तुम्हारी मॉम ने पुष्पा को टीवी पर देखा था। उसके सिर्फ जिक्र से हमारे घर में हलचल सी मच गई। क्या बकवास है? बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ श्री, मैंने उसे देखा है। मॉम कहती है कि उन्होंने पुष्पा को देखा है। श्री, क्या तुम उसे नहीं पहचानोगे? बोलो। अगर पुष्पा यहीं है तो सारंग भी उसके साथ होगा। पता नहीं जब पुष्पा फिर से हमारे सामने आएगी तो क्या? अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। ओहो, लगता है मेरी ऋचा बिटिया नाराज है मुझसे। जानता था, इसलिए तुम्हारी नाराजगी दूर करने के लिए देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। बेटा, तुम्हें याद है तुम जब 8th क्लास में थी तुम बहुत सारी पेंटिंग्स बनाया करती थी और तुम्हारी एक पेंटिंग को इंस्टीट्यूट में फर्स्ट प्राइज भी मिला था, याद है? तुम्हें पेंटिंग करना अब भी पसंद है ना? तो लो, इसे खोलकर देखो इसमें क्या है। देखो। ये भी। और ये पसंद आया? हाँ, बहुत अच्छा है। ऋचा, बेटा तो अब तुम एक काम करना। देखो, तुम्हारे दिमाग में जो कुछ भी आता है, जो कुछ भी तुम सोचती हो, जो कुछ भी तुम कहना चाहती हो, वो सब अपनी इन पेंटिंग्स में कह देना। करोगी ना ऐसा? हाँ, जरूर बनाऊंगी पेंटिंग। मुझे पता था कि तुम्हें ये गिफ्ट बहुत पसंद आएगा। आपसे एक बात पूछूं? हाँ, पूछो। आपको
डॉक्टर अंकल ने कहा था कि चाचू ने उनको धमकी दी है। नहीं तो तुमसे किसने कहा? डॉक्टर अंकल कह रहे थे। कब? वो डॉक्टर अंकल ने फोन पे बताया। चाचू ने मुझे बोला, पापा चाचू बहुत अच्छे हैं। डॉक्टर अंकल झूठ बोल रहे हैं, चाचू ने उन्हें कोई धमकी नहीं दी। अच्छा? हाँ, मैं डॉक्टर अंकल को नहीं मिलूंगी, मुझे वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। आपको पता है चाचू एक चींटी को भी बचा बचा कर चलते हैं। वो कितने अच्छे हैं, मुझे कितना प्यार करते हैं और मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। पता नहीं सब उन्हें खराब क्यों समझते हैं। पापा आप भी चाचू को कुछ मत करो। पता है वो ऐसे इंसान है जिनके दिल में किसी दूसरे के लिए खराब बात आ भी नहीं सकती। ठीक है बेटा, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। बस तुम खुश रहा करो। पापा चाचू बहुत अच्छे हैं। से बेगाना है।